गुड आफ्टरनून दोस्तों। एज यू नो कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपके लिए एक बहुत ही प्यारा साइकोलॉजी के ऊपर एक वीडियो अपलोड करूंगा। तो चलिए देख लेते हैं कि एक प्रोफेशनल ट्रेडर एंड एक अनप्रोफेशनल ट्रेडर में क्या फ़र्क रहता है। तो उसके लिए मैंने एक लिस्ट बनाई है। उस लिस्ट में कुछ पॉइंट्स है, 15 के आसपास कुछ पॉइंट्स है। वो पॉइंट्स हम डिस्कस कर लेते हैं और क्या एक प्रोफेशनल ट्रेडर करता है और एक अनप्रोफेशनल ट्रेडर करता है, उसको एक एक पॉइंट्स में हम देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पहला पॉइंट देखो। पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि रिस्क मैनेजमेंट इज अ की। मेनी ट्रेडर्स फर्स्ट फोकस ऑन मेकिंग मनी इंस्टेड ऑफ मैनेजिंग रिस्क। इसका मतलब क्या होता है, हम मार्केट में जब भी एंटर करते हैं तो हम क्या सोचते हैं कि हम पहली बात तो हम किस वजह से मार्केट में आते हैं। सबसे पहले एक ही वजह से मार्केट में आते हैं कि इंस्टाग्राम पे हम रील्स देखते हैं कि वो लाखों कमा रहे हैं। ठीक है, यूट्यूब पे देखते हैं कि बहुत सारे लोग गाड़ियां ले रहे हैं, बंगले ले रहे हैं। तो उसी वजह से हम क्या करते हैं, हम मार्केट में एंटर होते हैं और उसी साइकोलॉजी के कारण हम क्या करते हैं, बहुत ही ज्यादा लॉट ले लेते हैं, क्वांटिटी बड़ी लेते हैं। जितने भी हमारे अकाउंट में, जितने भी डीमैट अकाउंट में हमारे पैसे उतने का ही हम ट्रेड ले लेते हैं। और उससे क्या हो जाता है पता है क्या, देखो जिन्होंने पहले मार्केट में 2-3 साल से मेहनत की है, मतलब 3-4 साल से जो मार्केट में है, तब जाके उनको सक्सेस मिलती है। मार्केट में जब भी मार्केट में जो भी एंटर होता है उसको तुरंत सक्सेस मिलना ना, मतलब इम्पॉसिबल। जो भी आपको यूट्यूब पे बता रहा कि मार्केट में कम से कम एक 1.5 महीना, कम से कम 5-6 महीने भी अगर आप आएंगे तो मार्केट में सक्सेसफुल हो रहे, तो वो क्या करेंगे पता है क्या, वो आपको कोर्स ही बेचेंगे। तो उस स्कीम में कभी भी मत फंसना। सबसे इंपॉर्टेंट होता है मार्केट में रिस्क मैनेजमेंट। एक चीज और इम्पोर्टेंट, सबसे ज्यादा अभी नोट करके रख लो कि ऑप्शन बाइंग इज ऑल अबाउट रिस्क मैनेजमेंट एंड ऑप्शन सेलिंग इज ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है जो भी ऑप्शन बायर रहता है उसको सबसे ज्यादा अपनी रिस्क मैनेज करनी होती है, और जो भी ऑप्शन सेलर रहता है उसको प्रोबेबिलिटी के साथ खेलना होता है। अगर उसने रिस्क मैनेजमेंट उसको भी करना होता है, लेकिन उसका ज्यादा फोकस कैसा रहता है, उसका ज्यादा फोकस जो रहता है, उसका ज्यादा फोकस रहता है प्रोबेबिलिटी पे। और जो ऑप्शन बायर रहता है, ऑप्शन बायर को बहुत ही ज्यादा केयरफुली फोकस रहना होता है मार्केट के टाइम पे। जो भी उसने प्लान बनाया होता है उसको वही प्लान फॉलो करना है। वो तो बाद में हम डिस्कस करेंगे, बाद में नीचे भी पॉइंट्स है। लेकिन आपको रिस्क मैनेजमेंट के अगर बारे में बताऊं तो रिस्क मैनेजमेंट में सबसे ज्यादा अगर फेल होते हैं तो बिगिनर ट्रेडर फेल होते हैं। तो सबसे पहले रिस्क मैनेजमेंट को हमें सुधारना होगा। और रिस्क मैनेजमेंट कैसे सुधारे उसके लिए मैं अलग टॉपिक बताऊंगा। लेकिन मैं अभी जो 15 पॉइंट्स बताया कि प्रोफेशनल ट्रेडर और अनप्रोफेशनल ट्रेडर कैसे सोचता है उसके बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं। ठीक है, तो रिस्क मैनेजमेंट इज की मेनी ट्रेडर फर्स्ट फोकस ऑन मेकिंग मनी इंस्टेड ऑफ मैनेजिंग रिस्क। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, जब भी हम मार्केट में एंटर करते हैं तो सबसे पहली स्टेज क्या रहती है, हमारी स्टेज रहती है कि हम मार्केट में कैसे पैसे कमाएं। लेकिन मार्केट में अगर हम इस अप्रोच से आए कि मार्केट को हम पहले अंडरस्टैंड करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद मार्केट में हम ट्रेड करेंगे। ट्रेड कैसे करेंगे, ट्रेड करेंगे हम स्मॉल अमाउंट, मीन्स एक ही लॉट से ट्रेड करेंगे और मार्केट को समझेंगे, मार्केट को रिस्क मैनेजमेंट कैसे करना होता है वो समझेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम सोचेंगे, एक बार लर्निंग होने के बाद, उसके बाद मार्केट में रिस्क मैनेज करने के बाद हम क्या सोचेंगे, हम सोचेंगे कि मार्केट में अब कैसे अर्न करें। ये कितने दिन की प्रोसेस है, ये 1-2 महीने की प्रोसेस नहीं है, 5-6 महीने की प्रोसेस नहीं, ये प्रोसेस है कम से कम 3 से 4 साल की प्रोसेस है। देखो मैं आपको बताता रहा हूँ कि मार्केट में ऐसे करना होता है, ऐसे करना होता है। मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूँ कि मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं हूँ, ना मैं लॉस मेकिंग ट्रेडर हूँ। अभी के लिए मैं हूँ ब्रेक इवन ट्रेडर, मीन्स मार्केट में मैं लूज भी नहीं कर रहा हूँ और मार्केट में मैं प्रॉफिट भी नहीं कमा रहा हूँ। तो नहीं तो आप बोलोगे कि मार्केट में आप इतना ज्ञान दे रहे हो तो आप अपना PNL शो करो। लेकिन मैं अभी भी बता रहा हूँ आपको कि मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं हूँ, मैं सिर्फ ब्रेक इवन ट्रेडर हूँ। मैं भी आपके साथ ग्रो कर रहा हूँ, आप भी मेरे साथ ग्रो करो। ठीक है, तो ये रिस्क मैनेजमेंट का तो पहला पॉइंट अपना क्लियर हो चुका है। तो मार्केट में सबसे पहले अपने को रिस्क मैनेज करना होता है। तो सेकंड चीज अगर देखेंगे, सेकंड पॉइंट क्या है, इमोशन प्ले अ ह्यूज रोल, फीलिंग लाइक फियर ग्रिड कैन क्लाउड जजमेंट। मीन्स इसका मतलब क्या होता है, देखो अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे बड़ा अगर मेरा एनिमी अगर अभी के लिए हो रहा है तो मेरा हो रहा है फियर। क्यों हो रहा है फियर, पता है क्या, फियर एक ही कारण हो रहा है
कि मैंने क्या किया है, मैंने बहुत सारे पहले लॉसेस किए। उस वजह से क्या हुआ है, उस वजह से मेरे अंदर एक फियर बैठा हुआ। अब ये फियर कैसे निकालेंगे हम? फियर निकालेंगे हम प्रोबेबिलिटी के साथ। मार्केट में हमें आज अगर लॉस हुआ तो हमें ये नहीं सोचना है कि मार्केट में मुझे कल भी लॉस होगा, परसों भी लॉस होगा, क्योंकि मार्केट में हम कभी भी ट्रेड ले सकते। इस जजमेंट से हम ट्रेड करेंगे तो हमें फियर नहीं आएगा। लेकिन स्टिल मैं अभी भी वही सेम मिस्टेक कर रहा हूँ कि मैं राइट एनालिसिस तो कर रहा हूँ, लेकिन मैं व्हाट्सएप कम्युनिटी में भी बोल रहा हूँ कि मार्केट यहाँ से ऐसे करेगा, क्योंकि अपनी स्ट्रैटेजी के हिसाब से ही बोल रहा हूँ। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि प्रेडिक्शन कर रहा हूँ कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा, लेकिन मैं मार्केट को अच्छे से एनालिसिस कर रहा हूँ। लेकिन फियर के कारण क्या हो रहा हूँ कि मैं राइट एग्जीक्यूशन नहीं कर पा रहा हूँ। तो सबसे बड़ा अगर मेरा एनिमी अगर हो रहा है तो मेरा फियर हो रहा है। ग्रिड तो मैंने बहुत दिनों से पहले ही निकाल दिया, ग्रिड का तो मुझे है, क्योंकि मैंने बहुत दिनों से प्लान बना चुका हूँ कि मैं दिन का सिर्फ एक ही ट्रेड लूंगा, लेकिन क्वालिटी ट्रेड लूंगा। जब तक मुझे मेरा मार्केट सेटअप बना के नहीं देगा तब तक मैं एंटर नहीं करूंगा। तो इमोशन जो है, इमोशन एक ट्रेडर के लिए बहुत ही बड़ा एनिमी प्ले करेगा। एक बार आप टेक्निकल एनालिसिस सीख जाओगे तो आपको सबसे ज्यादा अगर प्रॉब्लम आएगी तो आपका जो माइंड सेट, क्योंकि अगर आपने इंस्टाग्राम पे भी पढ़ा होगा और आपने यूट्यूब पे भी वीडियो देखा होगा कि मार्केट में 90% साइकोलॉजी है और 10% टेक्निकल एनालिसिस है। अगर मैं आपको बताऊं तो मार्केट में 99% साइकोलॉजी है और 1% टेक्निकल एनालिसिस है, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस आप तो धीरे धीरे सीख लोगे। 5-6 महीने में भी टेक्निकल एनालिसिस आप अच्छे से सीख लोगे। मार्केट में सपोर्ट कैसे होता है, रेजिस्टेंस कैसे होता है, ये तो आप सीख लोगे। लेकिन आपको एक प्रॉपर माइंडसेट बिल्ड करने में कम से कम 3 से 4 साल लगेंगे, मतलब लगेंगे। अगर आप फोकस के साथ करोगे तो आपको कम भी लगता है। सबका जो लर्निंग पीरियड है वो अलग अलग रहता है। मेरा लर्निंग पीरियड अलग है, आपका लर्निंग पीरियड अलग है, तो सबका अलग अलग रहता है। लेकिन इमोशन की बात करें तो इमोशन आपका सबसे बड़ा एनिमी रहेगा अगर आप मार्केट में एंटर करोगे तो। इसलिए बोल रहा हूं, अगर आप मार्केट में एंटर करना चाहते हो 2024 में, तो सबसे इंपॉर्टेंट है मार्केट में कम पैसों से मार्केट में एंटर करो। एक ही लॉट लो, एक ही लॉट से मार्केट में अंडरस्टैंडिंग लो कि मार्केट कैसा बिहेव करता है, कैसा। और सबसे इंपॉर्टेंट, दूसरों की मिस्टेक से अगर सीखोगे तो बहुत ही जल्दी सीखोगे। अगर खुद मिस्टेक करके सीखोगे तो आपको टाइम लगेगा, क्योंकि आपको मिस्टेक आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी कि हमारी मिस्टेक कहाँ पे हो रही। आप एक बार मिस्टेक आइडेंटिफाई करने के बाद 10 बार सेम वही मिस्टेक करोगे, वो भी आपको सीखना पड़ेगा कि आप क्यों मिस्टेक कर रहे हो। क्योंकि हम क्या करते हैं, हम हैं मनी के साथ इन्वॉल्व, ठीक है। मनी के साथ इन्वॉल्व है तो आपको पहले से ही पता है कि मनी अगर इन्वॉल्वमेंट है तो आपका इमोशन आएगा, मतलब आएगा। तो इसको आपको कवर करने के लिए बहुत ही साल लगेंगे, मतलब 3-4 साल तो आराम से लगेंगे। तो इसीलिए बोल रहा हूँ सबसे इंपॉर्टेंट, दूसरों की मिस्टेक से अगर सीखोगे तो बहुत ही जल्दी सीख पाओगे। अगर खुद की मिस्टेक से सीखोगे, क्योंकि मैं खुद की मिस्टेक से सीख रहा हूँ तो मुझे बहुत ही टाइम लग रहा है, लेकिन जो सबसे बड़ा एनिमी है मेरा वो फियर हो रहा है, तो वो भी मैं एलिमिनेट कर दूंगा बहुत ही जल्दी, ठीक है। तो आप तीसरा पॉइंट देख लेते कि तीसरा पॉइंट मार्केट में क्या है। देखो तीसरा पॉइंट अगर देखोगे तो तीसरा पॉइंट है मार्केट टाइमिंग इज डिफिकल्ट, ट्राइंग टू प्रेडिक्ट एग्जैक्टली व्हेन मार्केट विल गो अप और डाउन इज रियली हार्ड। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि मार्केट में हम प्रेडिक्ट कर लेते हैं कि मार्केट कब ऊपर जाएगा, कब नीचे जाएगा, और इसको आइडेंटिफाई करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। लेकिन मैं अगर आपको बताऊंगा तो मार्केट को बिल्कुल भी प्रेडिक्ट मत करो। अगर मैं पर्सनल व्यू बताऊं, मार्केट में बहुत सारे लोग बताएंगे आपको कि आपको पहले ही पता होना चाहिए कि मार्केट कहाँ पे जाएगा। देखो मार्केट में जो भी एनालिसिस बना रहा है प्रीवियस डे पे कि कल क्या हो सकता है, परसों क्या हो सकता है, मार्केट यहाँ पे कहाँ पे जाएगा, वीकली एक्सपायरी कहाँ तक जाएगी। लेकिन मैं अगर आपको एक चीज बताऊं तो कभी भी मार्केट को प्रेडिक्ट मत करो, मार्केट को सिर्फ रिएक्ट करो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब अपनी जो स्ट्रैटेजी है, क्या वो मार्केट में स्ट्रैटेजी बन रही है। देखो भाई, ये भी मन में मत बैठाओ कि मार्केट में अपनी स्ट्रैटेजी बनने वाली पे मत जाओ। क्या मार्केट स्ट्रैटेजी बना के दे रहा है अपना? क्या मार्केट अपने स्ट्रैटेजी के हिसाब से बिहेव कर रहा है? अगर बिहेव कर रहा है तो उस पर रिएक्ट करो, ना कि उसको प्रेडिक्ट करो कि मार्केट एम पैटर्न बन। अगर मार्केट में किसी की स्ट्रैटेजी है कि
ये देखो सॉरी, मार्केट में अगर किसी की स्ट्रेटेजी की एम पैटर्न बना, अगर मार्केट यहीं पे है तो हम क्या सोचते हैं कि मार्केट अभी एम पैटर्न बना के नीचे आएगा, लेकिन जब तक मार्केट इस लेवल के नीचे नहीं आता तब तक हमें सेल करना नहीं होता है। और यहाँ पे भी जब तक अपनी कैंडल नहीं बनती अच्छी वाली, यहाँ पे भी ट्रैप, वो अलग कंसेप्ट है। लेकिन मार्केट में अगर हम यहीं पे सोच लेते हैं कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा, लेकिन मार्केट क्या कर सकता है, मार्केट ऐसे भी जा सकता है। हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि मार्केट क्या करेगा, मार्केट ऐसे जाएगा, लेकिन हमें प्रेडिक्ट नहीं करना है। जब तक मार्केट इस लेवल पे नहीं आता और इस लेवल को नहीं तोड़ता है तब तक हमें प्रेडिक्ट नहीं करना होता है। देखो यहाँ पे मैंने पॉइंट्स तो लिखा है कि मार्केट टाइमिंग इज डिफिकल्ट, ट्राइंग टू प्रेडिक्ट एग्जैक्टली व्हेन मार्केट विल गो अप और विल डाउन इज रियली हार्ड। हमें यहाँ पे मार्केट को प्रेडिक्ट नहीं करना है, क्योंकि मैंने पॉइंट्स तो लिखा है, लेकिन मार्केट को प्रेडिक्ट नहीं करना। मार्केट को एक एनालिसिस बैक ऑफ द माइंड रखना है अपने, कि मार्केट में आज ऐसा ऐसा हो सकता है, क्योंकि हमने प्रीवियस जो मार्केट स्ट्रक्चर है वो पढ़ चुके हैं। तो मार्केट में ऐसा ऐसा हो सकता है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी ऐसी ऐसी हो सकती है, और हम रिएक्ट करेंगे कि मार्केट जब मार्केट ऐसा बना के देगा तभी हम मार्केट में ट्रेड लेंगे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ठीक है। आप देखते हैं कि चौथा पॉइंट क्या है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट देखेंगे तो फोर्थ पॉइंट क्या है, कंसिस्टेंसी इज की, डेवलपिंग अ कंसिस्टेंट अप्रोच टू ट्रेडिंग इज क्रूशियल फॉर सक्सेस। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, क्योंकि मार्केट में क्या, मार्केट में हम एंटर करते हैं, कोई भी न्यू बी ट्रेडर अगर मार्केट में एंटर कर रहा है तो वो कितने दिन तक लॉस करता है पता है क्या, वो कम से कम, देखो पहले तो मार्केट आपको पैसा देगा, क्योंकि आपको बताएगा कि मार्केट में पैसा बनता है। उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद आपको लालच आएगा। उसके बाद आप क्या सोचोगे कि अगर मैं 10,000 को 20,000 कर रहा हूं तो क्यों ना मैं 1 लाख लाऊं मार्केट में, 1 लाख के 2 लाख बनाऊंगा, 2 लाख से 4 लाख बनाऊंगा। लेकिन मार्केट क्या करता है, मार्केट जैसे आपको ग्रीड देता है, जैसे आपको लालच देता है कि मार्केट में पैसा बनता है, चलो तुम ज्यादा अमाउंट लेके आओ, तभी मार्केट आपसे पैसा लेता है। इसीलिए बोलता हूं जब भी मार्केट में आओगे तो मार्केट में कम क्वांटिटी के साथ ट्रेड करो और कम पैसा लेके आओ, क्योंकि मार्केट में सबसे पहले लर्निंग करनी होती है, उसके बाद अर्निंग करनी होती है। आपने कोट सबसे ज्यादा पढ़ा होगा इंस्टाग्राम पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, कंसिस्टेंसी इज की, डेवलपिंग अ कंसिस्टेंट अप्रोच टू ट्रेडिंग इज क्रूशियल फॉर सक्सेस। यहाँ पे इसका मतलब है कि आपको लर्निंग के पीरियड में बहुत ही लॉस होंगे, ठीक है, लॉस होंगे, आपको ब्रेकडाउन होगा, मेंटल ब्रेकडाउन होगा, आप स्ट्रेस में जाओगे, आप डिप्रेशन में जाओगे, ठीक है, क्योंकि लॉसेस होंगे तो आप डिप्रेशन में जाओगे, मतलब जाओगे, क्योंकि मार्केट में 3-4 साल तक आपको प्रॉफिट ही नहीं होगा। तो आपके मन में एक डाउट तो आएगा ही आएगा कि यहाँ पे सच में पैसा बनता है या नहीं बनता है। तो आपको क्या करना है, आपको खुद पे ऊपर बिलीव करना है। देखो मार्केट में अगर कोई भी सक्सेसफुल हो रहा है तो आपको ये अप्रोच देना है आपके खुद के माइंड को कि अगर वो सक्सेसफुल हो रहा है तो मैं भी सक्सेसफुल होऊंगा। सिर्फ यहाँ पे एक ही पॉइंट आता है कि वो क्या कर रहा है वही मुझे करना है, ठीक है। उसने जो अप्रोच किया है मार्केट को सक्सेसफुल होने के लिए, वही अप्रोच मुझे करना है, सिर्फ वही करना है आपको। और मार्केट में यहाँ पे कंसिस्टेंसी आपको दिखानी है, मतलब दिखानी है। ऐसा नहीं कि मार्केट में एक बार प्रॉफिट होने के बाद आप दूसरे दिन बहुत ही खुश होकर ट्रेड ले लो, ऐसा नहीं। अगर मार्केट को आपको लॉस हुआ तो आपको दूसरे दिन वो लॉस भूलना पड़ेगा, और आपको दूसरे दिन क्या सोचना है कि मार्केट में मेरी स्ट्रेटेजी बन रही, आपको फ्री माइंडली आना पड़ेगा और मार्केट में आपको कंसिस्टेंस एफर्ट डालने पड़ेंगे, ठीक है। अब देखते हैं फिफ्थ पॉइंट क्या कह रहा है। फिफ्थ पॉइंट देखेंगे तो क्या कह रहा है यहाँ पे, पेशेंस पेज ऑफ इम्पल्सिव ट्रेडिंग एंड वांटिंग कि क्विक प्रॉफिट्स कैन लीड टू बैड डिसीजन, ठीक है। यहाँ पे इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि आपको ट्रेडिंग में पेशेंस दिखाना है। पेशेंस, आप बोलोगे कितना पेशेंस दिखाना है, पेशेंस दिखाना है जब वो आपके एफर्ट्स के ऊपर डिपेंड करेगा। आप कितना एफर्ट्स मार्केट को देते हो, आप कितनी बैक टेस्टिंग करते हो, कितने घंटे आप रोज मार्केट को देते हो, क्या आप इमोशनली क्या आप इमोशनली ड्रॉ डाउन हो। इमोशनली ड्रॉ डाउन मीन्स मार्केट में ड्यूरिंग द मार्केट जो पीरियड चल रहा है, क्या उसमें आप अलग डिसीजन ले, मतलब आप कुछ अलग ही सोच रहे हो। क्योंकि मार्केट में क्या है, मार्केट में जब भी आप अपने जो चेयर पे बैठोगे तो आपको जो भी आपके बाहर के जो भी प्रॉब्लम्स, आप फैमिली प्रॉब्लम्स हो, कुछ भी प्रॉब्लम्स हो, आपको छोड़ने पड़ेंगे और मार्केट में पूरा फोकस के साथ काम करना पड़ेगा। क्योंकि आप अगर पेशेंस नहीं रखोगे, क्योंकि मार्केट में क्या होता है, मार्केट में किसी दिन आपको
5-6 घंटे भी बैठने पड़ेंगे, 5-6 घंटे बैठने के बाद भी आपको ट्रेड नहीं मिलेगा, आपका सेटअप नहीं मिलेगा। यहीं पे क्या होता है, यहीं पे सबसे ज्यादा ट्रेडर फेल्स होते हैं। उनको क्या होता है, उनको मार्केट में तुरंत प्रॉफिट होना, तुरंत प्रॉफिट चाहिए। अगर मार्केट में स्ट्रैटेजी बन भी नहीं रही तब भी वो ट्रेड लेते। मैंने भी मिस्टेक की, यही सेम मिस्टेक सब करते, लेकिन आपको इस मिस्टेक को सुधारना। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, जब तक आप दूसरों की मिस्टेक से नहीं सीखोगे तब तक आप प्रॉफिटेबल, मतलब जल्दी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बनोगे। आप खुद मिस्टेक करके सीखोगे तो आपको टाइम लगेगा। कोई क्या करता है, खुद की मिस्टेक से सीखना चाहता तो है, लेकिन उनको पेशेंस नहीं रहता है, क्योंकि वो क्या कहते हैं, 1-2 साल खुद की मिस्टेक कर लेते, उसके बाद क्या सोच लेते कि मार्केट में पैसा नहीं बनता और मार्केट को छोड़ देते। लेकिन तभी अपना जो कंसोलिडेशन पीरियड चालू रहता है, तभी जो अपना, देखो मार्केट का सिंपल फंडा है। मार्केट में क्या होता है, मार्केट में जब भी हम आते हैं तब हम मार्केट में नीचे जाते हैं, हम ड्रॉ डाउन करते हैं, मार्केट में बहुत ज्यादा प्रेशर आता है, हम बहुत ज्यादा मनी लूज कर देते हैं। लेकिन अगर हम लर्निंग यहाँ पे अगर चालू कर देते, तो अपना क्या होता है पता है क्या, अपना चालू हो जाता है कंसोलिडेशन पीरियड। ये सिर्फ किसको समझेगा, जो मार्केट में उनको ही समझेगा। ये अपना कंसोलिडेशन पीरियड। अब ये पीरियड कब तक चलेगा ये तो नहीं पता अपने को। ये कैसे डिटरमाइन होगा, ये डिटरमाइन होगा आप कितना एफर्ट्स मार्केट में डाल रहे हो और आप मेंटली कितने फ्री हो, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी देखो यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे अपना कंसोलिडेशन पीरियड मींस यहाँ पे अपना लर्निंग पीरियड चालू है। आप मार्केट में आप लूज भी नहीं कर रहे हो और मार्केट में आप प्रॉफिट भी नहीं कमा रहे हो। कभी कभी क्या होता है, कभी लगता है अपने को, ये देखो ब्रेकआउट हो गया, मींस मार्केट में हम क्या सोचते हैं यहाँ पे कि हम चलो अब मार्केट में सीख गए, लेकिन मार्केट क्या करता है, मार्केट तुरंत आपको नीचे लेके आता है, फिर आप कंसोलिडेशन पीरियड में चले जाते हो। ठीक है, तो ऐसे ही पीरियड चलता रहता है और किसी दिन आपको क्या होता है पता है क्या, किसी दिन आपका ऐसा दिन आता है कि आपको तुरंत ब्रेकआउट मिल जाता है। इस पीरियड तक आपको पेशेंस दिखाना है, आपको लर्निंग करनी है, आपको ड्रॉ डाउन आएंगे, आपका अकाउंट ब्लोन होगा। इसलिए बोल रहा हूं आपको मैं कि मार्केट में कम अमाउंट के साथ आओ और उसी के साथ लर्निंग करो। बेस्ट वे है मार्केट को सीखने का। ठीक है, अभी देखते हैं 6 पॉइंट क्या कहता है मार्केट का। ठीक है, 6 पॉइंट कहता है इट्स ओके टू बी रॉन्ग, एक्सेप्टिंग लॉस इज अ पार्ट ऑफ ट्रेडिंग। देखो अब सब लोग क्या सोचते हैं, एक बार अगर हम ट्रेडिंग सीख गए तो हमको लॉस नहीं होगा, हमको रोज प्रॉफिट होंगे, लेकिन मार्केट ऐसा नहीं है। यहाँ पे अगर हम पहला पॉइंट अगर देखेंगे तो रिस्क मैनेजमेंट। क्यों बोला मैंने आपको रिस्क मैनेजमेंट कि मार्केट में अगर हम कंटिन्यूसली प्रॉफिट कर रहे हैं और अगर हमने रिस्क मैनेजमेंट 6वें दिन 5 दिन अगर हमको प्रॉफिट हो रहा है और 6वें दिन अगर हम रिस्क मैनेजमेंट नहीं देखेंगे तो उस दिन हम क्या कर सकते हैं, हम जो 5 दिन का जो भी प्रॉफिट है वो भी लूज कर सकते हैं। इसीलिए रिस्क मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे इट्स ओके टू बी रॉन्ग, एक्सेप्टिंग लॉस इज द पार्ट ऑफ ट्रेडिंग। अगर हमें एक लॉस हो गया तो हमें यहाँ पे निराश नहीं होना है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ऑलवेज थिंक अबाउट योर नेक्स्ट 100 ट्रेड। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि मार्केट यहाँ पे कभी भी बंद होने नहीं वाला है। एक लॉस से हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए, एक प्रॉफिट से हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। प्रॉफिट हो या लॉस, हमें रोज एफर्ट डालने हैं, कंसिस्टेंसी हमें यहाँ पे एफर्ट डालने। मार्केट में कुछ भी हो हमें क्या करना है, हमें रिस्क मैनेज करना है, ट्रेड करना है। अगर हमारा लॉस हुआ तो हमें उस दिन को बंद कर देना है, अगर हमारा प्रॉफिट हुआ तो उस दिन को बंद कर देना है। सेकंड डे अपना मार्केट ओपन करना है। ठीक है, यहाँ पे एक 6वां पॉइंट हो गया। अब देखते हैं 7 पॉइंट क्या कहता है। ठीक है, 7 पॉइंट कहता है adapt the market changes, market evolve and successful traders adapt the strategy to changing condition। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मार्केट अभी 2020 में जो है तो 2023 में सेम नहीं रहेगा। ऐसा क्यों बोल रहा हूं, अगर आप 2020 का जो प्राइस एक्शन का चार्ट अगर देखोगे, मैंने बहुत सारे बैक टेस्टिंग किए, अगर मैं आपको अभी बताऊं तो मार्केट अभी जो है, अभी मार्केट बहुत ही वोलाटाइल और मार्केट बहुत ही ट्रैप कर रहा है। जो रिटेल ट्रेडर है उनको बहुत ही ज्यादा ट्रैप कर रहा है। जो पहले जो चलता था प्राइस एक्शन बहुत ही स्मूथली चलता था। अगर आप पहले के 2020 2019 के अगर चार्ट देखोगे तो बहुत ही आपको समझेगा कि काश में अगर 2019 में मार्केट में आता तो मैं बहुत ही अच्छा पैसा कमाता। लेकिन मार्केट अभी क्या कर रहा है, मार्केट अभी बहुत ही ज्यादा ट्रैप करने के बाद
पहले बायर्स को ट्रैप कर रहा है, उसके बाद बायर्स को बिठा रहा है, फिर उसको सेलर सिर्फ यहाँ पे बायर्स को भी ट्रैप कर रहा है और फिर मार्केट नीचे जा रहा है। मींस यहाँ पे दोनों साइड ट्रैपिंग हो रही है। तो आपको बहुत ही अवेयर रहना है, आपको बहुत ही फोकस के साथ काम करना है। उसी के साथ आपको स्ट्रैटेजी अपनी चेंज करनी होगी, तभी आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओगे। ठीक है, अभी देखते हैं 8 पॉइंट क्या कहता है। 8 पॉइंट यहाँ पे क्या कहता है, डोंट चेज द मार्केट, ट्राइंग टू कैच अ मूव आफ्टर इट हैज ऑलरेडी स्टार्टेड ऑफन लीड टू एंटरिंग एट अ नॉट सो गुड प्राइस। इसका मतलब क्या है, मैंने आपको बहुत बार बताया कि मार्केट में अपनी स्ट्रेटेजी बनने के बाद अगर हम वहां पे फियर के कारण एग्जीक्यूट नहीं करते हैं तो मार्केट जब वो ऊपर जाता है या फिर नीचे जाता है तो बीच में मीन्स चलती ट्रेन में हमें घुसना नहीं है, क्योंकि मार्केट में जो अपनी राइट एग्जीक्यूट का टाइमिंग था वो हमने मिस कर दिया। तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे एंटर नहीं करना है। अगर हम गलती से भी एंटर कर लेते हैं ये सोच के कि मार्केट और ऊपर जा सकता है तो ये गलत होगा, गलत डिसीजन होगा, क्योंकि वहां पे अगर अपना लॉस होता है, गलत मतलब चलती ट्रेन में घुसने का अगर अपना लॉस होता है तो अपने को दुख होगा। लेकिन अगर हम राइट टाइम पे अगर घुसेंगे तो वहां पे अपना स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, तो वो मार्केट का फॉल्ट है, क्योंकि हमने क्या किया है, हमने तो अपनी स्ट्रेटेजी फॉलो की है, हमने राइट टाइम पे राइट एग्जीक्यूट किया है। लेकिन उस टाइम पे अगर हमें लॉस होगा चलती ट्रेन में घुसने के बाद तो हमें दुख होगा। तो इसीलिए डोंट चेज द मार्केट। ठीक है, अब देखते हैं 9 पॉइंट क्या कहता है। 9 पॉइंट देखेंगे तो अंडरस्टैंड द मार्केट कंडीशन, डिफरेंट मार्केट कंडीशन नीड डिफरेंट स्ट्रेटेजी। अब इसका मतलब क्या है, देखो प्रोफेशनल ट्रेडर जो रहते हैं, प्रोफेशनल ट्रेडर क्या कहते हैं, मार्केट में अगर उनको प्राइस एक्शन नहीं समझ में आ रहा है, उनको अगर दिख रहा है कि मार्केट साइडवेज हो सकता है, तो वो क्या करते हैं, वो स्विच हो जाते हैं ऑप्शन सेलिंग में। ऑप्शन सेलिंग में अगर मार्केट साइडवेज है तो वो क्या करते हैं, ऊपर का कॉल सेल कर देते हैं, कोई हेजिंग करता है, कोई कुछ तो करता, क्योंकि मुझे हेजिंग पता नहीं है, मुझे ऑप्शन सेलिंग पता नहीं, उसके बारे में कुछ ज्यादा नॉलेज नहीं है, तो मैं सिर्फ आपको यही बता सकता कि ऑप्शन जो बायर है वो ऑप्शन बायर स्विच भी कर सकते हैं मार्केट कंडीशन के हिसाब से। ठीक है, अब देखते हैं मार्केट में 10 पॉइंट क्या कहता है। कीप इट सिंपल क्लियर, ट्रेडिंग प्लान्स आर ऑफन मोर इफेक्टिव। मैंने आपको कितनी बार बोला है कि मार्केट को आप जितना और कॉम्प्लिकेटेड करोगे उतना ही आप मार्केट में फंसते रहोगे। मार्केट में अगर अपनी स्ट्रेटेजी बन रही है तो सिंपली उस स्ट्रेटेजी पे ट्रेड लो, अगर लॉस हो रहा है तो निकल जाओ, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो ट्रेल करते रहो। जहां तक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट नहीं होता तब तक मार्केट में बने रहो। सिंपल, जितना मार्केट को सिंपल रखोगे उतना ही आपको प्रॉफिटेबल, उतनी जल्दी आप प्रॉफिटेबल बनोगे। अब इसका दूसरा भी मतलब हो सकता है कि मार्केट में सिंपल मीन्स मार्केट में जो पहले मार्केट में एंटर करते हैं वो बहुत सारे इंडिकेटर लगाते हैं, बहुत सारे मार्केट में स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं। मैं आपको पहले बता रहा हूं, अगर मार्केट में आपको प्रॉफिटेबल बनना है तो मार्केट में सिंपल है, मार्केट में एक ही स्क्रिप्ट पकड़ो मीन्स मार्केट में एक ही इंडेक्स पकड़ो या फिर स्टॉक पकड़ो। स्टॉक 5-6 भी पकड़ सकते हो, उसी 5-6 स्टॉक में आप रोज ट्रेड करो, उसी 5-6 स्टॉक को आप रोज देखो। या फिर आप इंडेक्स पकड़ रहे हो तो आप निफ्टी पकड़ो, या फिर एक न्यूबी के लिए आप एक चीज और बताता हूँ, अगर आप मार्केट में नए हो तो आप निफ्टी को चूज करो। क्यों बोल रहा हूँ मैं आपको निफ्टी को चूज करो, क्योंकि निफ्टी में बहुत ही कम वोलेटिलिटी रहती है एज कंपेयर टू बैंक निफ्टी, क्योंकि बैंक निफ्टी में बहुत ही ज्यादा वोलेटाइल मूव्स रहते हैं, वहां पे आपके स्टॉप लॉस हिट हो सकते हैं पहले। तो सबसे ज्यादा अगर आप निफ्टी में चूज कर रहे हो तो उसमें रोज उसी में ट्रेड करो, आपको उसका रोज जो मार्केट का बिहेवियर उसको समझ में आएगा। उसके बाद एक ही स्ट्रेटेजी पकड़ो, अगर मार्केट में एक ही स्ट्रेटेजी आपकी 5-6 महीने आपको अच्छा रिटर्न दे रही तो उसी स्ट्रेटेजी को कंटिन्यू करो। 25 जो मेरा आपको अगर बताओ तो मैं 25 रुपए का स्टॉप लॉस लगाता हूँ, अगर मेरा हिट हो रहा है तो मार्केट से निकल जाता हूँ। कुछ भी आपको और कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं करनी है। देखो मैं आपको अगर यहाँ पे एग्जांपल दूं तो मेरा एक दोस्त है, ठीक है, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, ठीक है, मेरा दोस्त है, उसने मतलब जो उसने अभी भी ट्रेडिंग स्टार्ट नहीं की, उसका कम से कम 2 साल से लर्निंग पीरियड चालू है, लेकिन अभी उसने अच्छे से ट्रेडिंग स्टार्ट की है। तो वो क्या कर रहा है पता है, उसकी एक मिस्टेक बताता हूँ। वो मार्केट में क्या कर रहा है, मार्केट में वो ओवर ट्रेडिंग कर रहा है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज, ओवर ट्रेडिंग कर रहा है। वो क्या सोच रहा है, उसको अभी अगर प्रॉफिट हो रहा है तो वो क्या सोच रहा है कि मैं अभी बहुत ही जल्दी अभी प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाऊंगा। लेकिन मैं अगर बताऊं मेरे एक्सपीरियंस से तो उसको अभी मार्केट से पैसा दे रहा है, क्योंकि वो जिस तरह से मार्केट को सोच रहा है, क्योंकि मैं मार्केट से कम 2-3 साल से मार्केट में हूँ, क्योंकि मैं
अच्छे से समझ रहा हूँ कि उसकी मेंटेलिटी अभी क्या कह रही है, ठीक है। वो क्या सोच रहा है कि मार्केट में अभी बहुत ही जल्दी मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाऊंगा, तो वो क्या कर रहा है, दिन के कम से कम 40-50 ट्रेड एग्जीक्यूटेड कर रहा है, ठीक है। मैं आपको बोल रहा हूँ 40-50 ट्रेड रोज के वो ले रहा है, ठीक है। तो मैंने उसको पहले ही बोल दिया कि अगर मार्केट में तुझे रूल्स नहीं फॉलो करने तो मार्केट में ट्रेड मत करो। लेकिन वो क्या कर रहा है, क्योंकि देखो उस टाइम पे मुझे भी बहुत जनों ने बताया था कि मार्केट में इतना ज्यादा पैसा मत लो, लेकिन मैं स्टिल जब तक मैंने लॉस नहीं किया तब तक मैं सीखा नहीं। वैसे वो जब तक बड़ा लॉस नहीं करेगा तब तक वो भी नहीं सीखेगा, क्योंकि मैंने तो अपना काम कर लिया कि मैंने तो उसको बता दिया कि मार्केट में ऐसा ऐसा नहीं होता। लेकिन उस दिन क्या हुआ, फ्राइडे को क्या हुआ, मार्केट ने क्या किया, उसको उसका स्टॉप लॉस हिट कर दिया, उसका कम से कम 10-12 हजार का लॉस हुआ। तो वो क्या कर रहा है, उस लॉस को कवर करने के लिए मार्केट जिस साइड भी जा रहा है उस साइड कॉल साइड ले रहा है, अगर मार्केट नीचे जा रहा है तो मार्केट पुट साइड ले रहा है। उस दिन उसका अगर जीरोधा उसका वर्क नहीं कर रहा तो उसने क्या किया, उसने मेरे को कॉल किया। वो बोल रहा था कि मार्केट को देखो, मार्केट तेरे मोबाइल में मार्केट जीरोधा ऑन कर और मेरा आईडी ऑन कर, ठीक है। मैंने उसकी आईडी ऑन कर दी। वो क्या कर रहा था, मार्केट जैसे ही ऊपर जा रहा था तो कॉल बाय कर रहा था, मार्केट जैसे ही नीचे जा रहा था तो मार्केट में वो बाय कर रहा था। वो क्या सोच रहा है यहाँ पे, मार्केट जिस साइड भी जाएगा मैं उस साइड पैसा कमाऊंगा। लेकिन मार्केट ऐसा नहीं होता है। मार्केट को हमें समझना होता है, एक प्लान बनाना होता है कि मार्केट किस साइड जाना चाहता है। अगर मार्केट उस साइड जाना चाहता है तो क्या अपनी स्ट्रेटेजी बन रही है, अपनी स्ट्रेटेजी बन रही है तो हम क्या उस साइड ट्रेड ले सकते हैं। अगर उस साइड ट्रेड लिया, अगर अपना स्टॉप लॉस हिट होगा तो मार्केट से निकल जाओ। अगर मार्केट को अपना अगर मार्केट हमें अच्छा प्रॉफिट दे रहा है तो मार्केट को ट्रेल करते हो। लेकिन वो क्या कर रहा है, वो कम पॉइंट ले रहा है, तुरंत मार्केट को निकल रहा है। देखो स्कैल्पिंग जो है वो स्कैल्पिंग बहुत ही इजी नहीं है। आप उस स्कैल्पिंग में एक दिन में 1 लाख भी कमा सकते हो और मार्केट में एक दिन में आप 10 लाख भी गंवा सकते हो। तो उसके लिए आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, प्रॉपर एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप स्कैल्पिंग कर सकते हो। लेकिन वो स्कैल्पिंग भी नहीं कर रहा है, वो सिर्फ गैम्बलिंग कर रहा है। अगर वो ये वीडियो देखेगा तो मुझे 100% कॉल करेगा, तभी वो समझ में आएगा। और उस टाइम भी उसको समझ में नहीं आएगा, जब तक वो बड़े लॉस में नहीं जाएगा तब तक उसको समझ में नहीं आएगा। क्योंकि मैंने जो सेम मिस्टेक किए वही मिस्टेक अभी वो कर रहा है। क्योंकि मार्केट को क्या समझ रहा है, मार्केट को समझ रहा है कि उठो, मार्केट में ट्रेड लो और मार्केट में पैसा कमाओ। उसको प्रॉफिट तो अभी हो रहा है, लेकिन जिस दिन उसका ड्रॉडाउन पीरियड आएगा उसको समझ में आएगा कि मार्केट ऐसा बिहेव नहीं करता है, ठीक है। अब देखते हैं 11 पॉइंट क्या कह रहा है। डोंट ओवरट्रेड, क्वालिटी और क्वांटिटी इज अ कॉमन रूल इन ट्रेडिंग। देखो ये जो मिस्टेक है ना, ये मिस्टेक मैं बहुत बार कर चुका हूँ, लेकिन पिछले 6-7 महीने से मैंने बिल्कुल भी ऐसी मिस्टेक नहीं की। मार्केट में मैं मैक्सिमम अगर ट्रेड लेना होता है तो मैं मैक्सिमम 2 ट्रेड लेता हूँ। वैसे तो मैं रोज 1 ट्रेड लेता हूँ। अगर मार्केट में किसी दिन मुझे अच्छा लग रहा है, मार्केट प्राइस एक्शन समझ में आ रहा है तो मैं मैक्सिमम ट्रेड 2 लेता हूँ। लेकिन मैं इसमें जो मैं यहाँ पे लिखा है ना, क्वालिटी और क्वांटिटी इज अ कॉमन रूल इन ट्रेडिंग, ये बहुत ही प्यारा कोट है। अगर आप क्वालिटी एक ही ट्रेड पकड़ोगे, क्योंकि प्रोफेशनल ट्रेडर क्या करते हैं, प्रोफेशनल ट्रेडर वेट करते और जैसे ही उनका सेटअप बनता है तुरंत वो एग्जीक्यूट करते और बड़ा प्रॉफिट लेते। इसीलिए बोल रहा हूँ, मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो ऊपर का ट्रेड मत लो, मार्केट नीचे जा रहा है तो नीचे का ट्रेड मत लो, ठीक है। मार्केट में प्रॉपर प्राइस एक्शन बनाओ। प्राइस एक्शन बनने के बाद अपनी स्ट्रेटेजी बन रही है तो स्ट्रेटेजी बनने के बाद ट्रेड लेना है। और मार्केट में वो ट्रेड अगर हमारे हिसाब से चल रहा है तो उसको रन होने दो, तभी हम प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाएंगे। क्योंकि अगर मार्केट में हम ऐसा करेंगे तो हम ऐसे लॉस में ही जाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं 12 पॉइंट क्या कहता है। 12 पॉइंट ये कहता है, स्टे अवेयर ऑफ ग्लोबल इवेंट्स कैन इन्फ्लुएंस मार्केट मूवमेंट्स। अभी इसका मतलब क्या है, देखो मैं तो बिल्कुल नहीं देखता हूँ। मैं पहले देखता था, पहले मैं यहाँ पे न्यूज लगाता था, उसके बाद देखता था कि मार्केट में क्या हो सकता है। लेकिन मैं अभी बिल्कुल भी नहीं देखता हूँ और प्रोफेशनल ट्रेडर भी बिल्कुल भी नहीं देखते। क्योंकि जो न्यूज अपनी तरफ आती है वो न्यूज कब आती है पता है क्या, वो न्यूज आती है मार्केट में जो मूव आने के बाद हमें पता चलता है कि ये न्यूज आई है, इसी वजह से मार्केट गिरा है। लेकिन मैंने ये पॉइंट यहाँ पे क्यों लिखा है, स्टे अवेयर ऑफ ग्लोबल इवेंट्स कैन इन्फ्लुएंस मार्केट मूवमेंट। ये लिखा है कि मार्केट में उस दिन वोलेटिलिटी रह सकती है, तो उस दिन आपको क्या करना है, उस दिन आपको मार्केट के साथ झगड़ा नहीं करना है कि मेरा पहला स्टॉप लॉस हिट हुआ तो मैं और स्टॉप लॉस दूंगा और आपके साथ लड़ूंगा। मार्केट में इस दिन हमें अवेयर रहना होता है कि मार्केट में ये न्यूज आई है, ये इवेंट्स है, तो हमें कम क्वांटिटी के साथ ट्रेड करना है।
क्योंकि मार्केट कल तो बंद नहीं होगा, मार्केट ना ही एक साल बाद बंद होगा। तो उस दिन अगर ट्रेड नहीं भी लिया तो हमें हमारा क्या जा रहा है, उस दिन रिलैक्स करके मार्केट की वोलेटिलिटी को समझो। अगर अच्छा ट्रेड मिल रहा है तो अच्छा ट्रेड लो, नहीं मिल रहा है तो उस दिन मार्केट को बंद कर दो। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब देखते हैं 13 पॉइंट क्या कहता है। 13 पॉइंट कहता है इवैल्यूएट योर रिस्क विद ईच ट्रेड बिफोर एंटरिंग अ ट्रेड, एक्सेस द पोटेंशियल रिस्क एंड रिवॉर्ड। यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं, यहाँ पे कहना चाहते हैं कि जब भी आप ट्रेड में एंटर करना चाहते हो, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है, मैं तो ये नहीं करता हूँ। मेरा जो पहला जो पॉइंट मेरा जो रहता है वो 25 रुपए का स्टॉप लॉस फिक्स रहता है, क्योंकि मैं बहुत ही स्मॉल अमाउंट से ट्रेड करता हूँ, क्योंकि मैं लर्निंग पीरियड में हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, मेरा जो ट्रेड है, मेरा जो स्टॉप लॉस है वो मैं 25 रुपए का स्टॉप लॉस लगाता हूँ। लेकिन 25 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है तो मुझे बहुत ही एक्यूरेट एंट्री लेनी है, ताकि मार्केट जैसे ही मैं एंटर करूँ मार्केट तुरंत वहां से भागे। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जब भी आप ट्रेड करना चाहते हो तो सबसे पहले अपनी रिस्क डिफाइन करो कि मैं एक ट्रेड में कितना गवा सकता हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मार्केट में एंटर कर दो और डायरेक्टली कहीं पे भी स्टॉप लॉस लगाओ। अब देखो, मैंने जिसका आपको एग्जांपल दिया था वो स्टॉप लॉस भी नहीं लगाता है, उसी वजह से उसको बहुत ही बड़े बड़े लॉसेस हुए हैं, अभी भी हो रहे हैं, लेकिन वो स्टिल स्टॉप लॉस नहीं लगा रहा है। अगर वो ये वीडियो देख रहा है उसको बुरा तो लगेगा, लेकिन उसको समझ में आएगा कि स्टॉप लॉस लगाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिस दिन उसका बहुत ही बड़ा लॉस होगा वो स्टॉप लॉस लगाएगा, मतलब लगाएगा। अभी तो स्टॉप लॉस नहीं लगा है, वो मन में स्टॉप लॉस लगा रहा है। मन में स्टॉप लॉस लगाने से क्या फायदा, अगर किसी दिन बड़ा मूवमेंट आ गया, हम क्या सोचते हैं कि अगर बड़ा मूवमेंट आने के बाद मार्केट ऊपर जा सकता है, लेकिन मार्केट तुरंत नीचे जा रहा है और अपने को रेट दिख रहा है। लेकिन अपनी उस टाइम मेंटेलिटी क्या रहती है, अपनी उस टाइम मेंटेलिटी रहती है कि नहीं, यहाँ पे मार्केट ऊपर जा सकता है और मेरे को अभी प्रॉफिट तो नहीं चाहिए, लेकिन मेरे को अभी लॉस भी नहीं चाहिए, मुझे ब्रेक इवन चाहिए। लेकिन उस दिन क्या होता है, उस दिन हम और लॉस में चले जाते हैं, क्योंकि मेरे साथ ये बहुत बार हो चुका है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, अभी 14 पॉइंट क्या कहता है। 14 पॉइंट कहता है ट्रेडिंग इज अ बिजनेस, सक्सेसफुल ट्रेडर्स ट्रीट ट्रेडिंग लाइक बिजनेस विद गुड प्लान, रिस्क मैनेजमेंट एंड फोकस ऑन मेकिंग मनी ओवर अ टाइम। अभी इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मैं आपको सिंपल बताता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ। मैंने परसों 2-3 दिन पहले ट्रेडिंग साइकोलॉजी का क्लास किया है, वेबिनार किया है, बहुत ही अच्छा वेबिनार था। उसमें उस बंदे ने क्या किया पता है क्या, उस बंदे ने बताया मेरे को, सबको बताया कि अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो ट्रेडिंग कभी भी टी शर्ट एंड लोअर में मत करो। उसका मतलब क्या है, उसका मतलब ये है कि अगर हम दूसरे बिजनेस में, अगर हम ऑफिस में जा रहे हैं, ऑफिस में हम टी शर्ट और लोअर में नहीं जाते, हम क्या करते हैं, हम प्रॉपर सूट पहनते तभी हम जाते हैं। तो वैसे ही जो हमारा करियर है, ट्रेडिंग करियर, अगर हम इसको परस्यू करना चाहते हैं तो हमें बिजनेस की तरह इसको परस्यू करना है। मींस हमें प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह सोचना है, प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह एक्ट करना है। ठीक है, उनके तरह ही सोचना है और उनकी तरह ही ट्रेड मैनेज करना है। मींस ट्रेडिंग इज अ बिजनेस, सक्सेसफुल ट्रेडर ट्रीट ट्रेडिंग लाइक अ बिजनेस विथ गुड प्लान, रिस्क मैनेजमेंट एंड फोकस। इसका मतलब हमें अपना प्लान बनाना है, रिस्क मैनेज करनी है उनकी तरह, चाहे अपना अकाउंट कितना भी हो। उनका अकाउंट करोड़ों में रहता है लेकिन अपना अकाउंट अभी हजारों में, लेकिन स्टिल अपने को वो जो कर रहे हैं वही प्रोसेस फॉलो करनी है, क्योंकि ओवर अ पीरियड हम भी उस अमाउंट पे जाएंगे। तब जब हम करोड़ का जब हम अकाउंट हैंडल करेंगे तब हमें उन्हीं की तरह सोचना है, उन्हीं की तरह बिहेव करना है। क्यों ना हम अभी से वही प्लान, अभी से वही अपनी जो हैबिट है वही हैबिट बनाए। इसलिए बोल रहा हूं, जब भी हम ट्रेड करेंगे तो हमें यही सोचना है कि हम एक बिजनेस कर रहे हैं तभी हम ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं 15 पॉइंट क्या होता है। देखो 15 पॉइंट क्या कर रहा है, embrace a growth mindset, approach trading as a continuous learning journey, embrace challenge, learning from mistake and adapt your strategy over a time। अभी इसका मतलब क्या है, ग्रोथ माइंडसेट। अभी इसका मतलब ये है कि अगर हमारी स्ट्रेटेजी नहीं चल रही तो हमें क्या करना है, हमें मिस्टेक आइडेंटिफाई करना है। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे मैंने एक चीज नहीं लिखी, वो है अपना ट्रेडिंग जर्नल। मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ, अगर आपने बहुत दिनों से ट्रेडिंग स्टार्ट की है, अगर आपने जर्नल नहीं बनाना है तो आप अपने जो भी आपका डीमैट अकाउंट है उस डीमैट अकाउंट पे जाओ और अपने जो ट्रेड है वो निकालो और उसके बाद उसको ट्रेडिंग जर्नल में लिखो कि हमने कहाँ पे मिस्टेक की, हमने कहाँ पे अपनी
ट्रेड एग्जीक्यूट किया, क्या हमारी स्ट्रेटेजी उस टाइम पे, किस टाइम पे हमने ट्रेड लिया, ये जर्नल लिखना जब तक आप स्टार्ट नहीं करोगे तब तक आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बनोगे। देखो ये जो जर्नल का काम है वो बहुत लेंदी काम है, वो बहुत लोग करते नहीं, इसी वजह से वो प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बनते। लेकिन जब तक आप अपनी मिस्टेक नहीं लिखोगे तब तक आपको कैसे समझ में आएगा, तब तक आप कैसे वो मिस्टेक को ओवरकम करोगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि हम मिस्टेक कहाँ पे कर रहे हैं। इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि ग्रोथ माइंडसेट आपको रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आप ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होंगी। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको 15 पॉइंट यहाँ पे बताया। वो वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, तब भी आपको पूरा वीडियो देखना है, क्योंकि मैंने जो 2-3 साल में यहाँ पे सीखा है मैंने आपको यही बताया। ना ही मैंने यहाँ पे स्क्रिप्ट लिखी है कि मैं ऐसा बोलूँगा, जैसे मेरे को समझ में है वैसे मैंने बोला आपको, वैसे ही आपको समझ में आएगा। तो आप वीडियो को शेयर कर सकते हो, लाइक कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू।